हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 है ये पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और ये जो है एज पर रिवाइज्ड सिलेबस ही मैं करा रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ये चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, और इस चैप्टर के अंदर जो है कौन से पॉलिनोमियल की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी हो रही है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जनरल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक चीज़ों से, बेसिक फॉर्मूलाज एक बार बता के देन मैं क्वेश्चंस पे मूव करूँगी। ओके, तो जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, a। फिर पहली बात तो फर्स्ट प्लेस पर एक्स स्क्वायर, सेकेंड प्लेस पर एक्स, थर्ड प्लेस पर कांस्टेंट। और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का नेम होता है a, एक्स के कोफिशिएंट का नेम होता है b, और थर्ड इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जनरल टर्म पता करना, क्योंकि इसी के बेस पर ही हमारे जो है आगे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो कितने निकल सकते हैं, 2। रूट्स का मतलब एक्स की जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं को ही हम इस चैप्टर में जीरोस कहते हैं, और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा एंड बीटा से। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, और उनको हम जीरोस कहते हैं, और उनका नेम है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो 2 होते हैं वो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 ही होती है। ठीक है, देन हमें ना रिलेशनशिप पूछा जाएगा यहाँ क्वेश्चंस में बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरोस कौन है, जो हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे अल्फा बीटा उनका। ठीक है, मीन्स ये जो एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। और कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कौन है, ये ए बी सी जो है इनका ए बी सी का, और जो एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज होती हैं अल्फा बीटा उनका सम मीन्स प्लस कर दो, किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। जो अल्फा बीटा है वो हम फाइंड आउट करते हैं, और b और a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलती है। ठीक है, एंड सेकेंड है रिलेशनशिप, ये फर्स्ट है, सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के। तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड कीजिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2x - 8, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो अभी आपको मैंने बेसिक सिखाए हैं वो उसी के बारे में ही ये पूछ रही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, और ये जो है इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि दिस इज़ पार्ट 1, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगी हमारी, वो सेकंड पार्ट में हमें नेक्स्ट पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मल सी बात, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास ना, आप पहले मेथड सीख चुके होते हैं, फैक्टराइज करना या मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसके जो है फैक्टर्स कर सकते हैं। और अगर किसी से वो भी कई बार बहुत टिपिकल आ जाते हैं, नहीं हो पाते, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वैसे इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाएंगे। ठीक है, और उसी का ही हम यूज़ करेंगे। तो हमें चाहिए ऐसा कुछ नंबर जो मल्टीप्लाई करके आ जाए 8, और माइनस, यहाँ से देखा माइनस करके आ जाए 2। तो 4 2 जा 8, 4 - 2 इज 2, बट वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो हमें -4 + 2 लेना पड़ेगा। तो फैक्टर्स हैं -4 + 2, x² एज इट इज, -2x की जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया -4x + 2x, और -8 एज इट इज। देन फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, नेक्स्ट 2 में से कॉमन लिया, तो 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। 2 फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, उनको हम 0 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। दैट्स वाई इनका नाम क्या है, जीरोज। ठीक है, तो जो 2 वैल्यूज आई हैं उसको एक को हम अल्फा नेम दे देंगे, सेकंड को बीटा। अब कई बार आप पहले x + 2 भी ले सकते हो, तो उसको भी अल्फा कह सकते हो। मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू अगर आगे पीछे हो जाती है दैट इज ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपने अल्फा -2 को ले लिया और बीटा 4 को ले लिया।
तो ये आई हमारी, इतना क्वेश्चन हुआ ये जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के फॉर्मूलाज अभी हमने सीखे थे, वो क्या थे? सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो यही हम चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी बाई ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए? सी बाई ए के। सो सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं। और उससे भी पहले अल्फा बीटा तो आप निकाल चुके हो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये फैक्टराइज करने से पहले एक और स्टेप होता है जो मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ कि सबसे पहले नंबर पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, क्वेश्चन में जरूर चेक कर लेना है आपको स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट प्लेस पर एक्स स्क्वायर, देन एक्स, देन कॉन्स्टेंट। तो ये ठीक था इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया था। अगर ये ठीक ना होता तो फर्स्ट आपको अरेंज ही करना होता है उनको। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है, मीन्स ए इज 1। एक्स स्क्वायर, इसको किससे कंपेयर करेंगे हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 आ गया और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ पर बी के प्लेस पर कौन है? -2, एंड सी के प्लेस पर कौन है? यहाँ से देखिए -8। अब हम इनको यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था? 4 प्लस बीटा इज -2। 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू -2 एंड ए की वैल्यू 1। तो ये भी क्या आ गया? 2। तो अल्फा सम किसके इक्वल आ गया? अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी बाई ए के इक्वल आ गया, तो ये ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, 4 इंटू -2 दैट इज -8। सी की वैल्यू -8 बाई ए की वैल्यू 1 दैट इज ऑल्सो -8, तो ये भी इक्वल आ गया। तो ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चेक करना कि फर्स्ट प्लेस पर स्क्वायर वाली टर्म, सेकंड प्लेस पर जो है 1 पावर वाली, एंड थर्ड प्लेस पर कांस्टेंट। तो ठीक है ये ऑर्डर बिल्कुल। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, जब भी आपका कुछ और आ जाता है एक्स स्क्वायर के साथ, पहले इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 दैट इज 4। मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए एंड प्लस करके भी 4 आना चाहिए, और वो भी माइनस का 4। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हो? 2 2 4, 2 और 2 4, पर हम क्या लेंगे? -2 क्योंकि माइनस का 4 चाहिए हमें। 4s स्क्वायर माइनस 4s की जगह क्या लिखेंगे? -2s प्लस 1। देन इन दोनों में से 2s कॉमन, रिमेनिंग लिख दिए। देन इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1, रिमेनिंग लिख दिए। बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो गए। देन जो दो आपके फैक्टर्स आए उनको 0 के इक्वल रख दिया, सेम ही आए हैं। एस की वैल्यूज आ गई हैं, तो फर्स्ट एस अल्फा, सेकंड एस इज बीटा। इसके बाद वेरिफिकेशन करने से पहले जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। सो ए इज 4, बी इज -4 एंड सी इज 1। प्लस माइनस साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देखना है। अब वेरिफिकेशन का क्या रूल होता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? वो 1/2 प्लस 1/2। वो किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी बाई ए के। माइनस बी की वैल्यू -4 बाई ए की वैल्यू इज 4। तो आंसर यहाँ से आया 1। इधर से 1/2 प्लस 1/2 भी हाफ और हाफ 1 ही आएगा, तो ये इक्वल हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/2 इंटू 1/2 मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और इधर से c की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 4। तो ये 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 और 1/4 भी इक्वल हो गया। तो हमारी वेरिफिकेशन हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब हमने सबसे पहला स्टेप ही क्या करना होता है? चेक करना होता है। फर्स्ट प्लेस पर एक्स स्क्वायर, सेकेंड प्लेस पर x नहीं है तो उसको आप आगे पीछे कर दो। -7x को पहले लिख देंगे और -3 को पीछे। ठीक है, अब हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई। 6 3 ज़ा 18
और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपके पास 18, और यहाँ से देखिए माइनस करके आना चाहिए 7, और वो भी -7। तो हम ले सकते हैं 9 2 ज़ा 18, 9 में से 2 गए 7, तो -9 + 2 लेना पड़ेगा हमें -7। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा 18 कहिए, या यहाँ से देखिए तो 6 × -3 भी आप सोच सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए। आप माइनस जिसके साथ मर्जी लीजिए, -18 आना चाहिए। अब वो -9 के साथ भी हो सकता है और 2 के साथ भी हो सकता है, वो आपको चेक करना है कि आपको -7 चाहिए, तो हम आपको 9 वाला जो है बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर +7 होता तो आप 2 के आगे माइनस ले लेते, तो अभी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके करते हैं फैक्टर्स आगे कंप्लीट। 6x² -7 को लिख दिया -9x + 2x और -3 एज इट इज। देन फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग लिखे, और देन नेक्स्ट 2 में से 1 कॉमन आ रहा है। देन 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -1/3 दैट इज अल्फा, एंड 2x = 3, सो x की वैल्यू आई 3/2 दैट इज बीटा। अब हम ax² + bx + c से कंपेयर करके जो है अपनी ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने सेकंड नंबर पे अपना पॉलिनोमियल क्रिएट किया उससे निकालनी है वैल्यू। सो a इज 6, b इज -7 एंड c इज -3। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उनको सम में रखेंगे -1/3 + 3/2, एलसीएम ले लेंगे हम इनका। सो ये आ गया 7/6। अब -b/a, -b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6, तो ये दोनों आ गए इक्वल। ठीक है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, -b/a के। देन प्रोडक्ट के लिए अल्फा × बीटा, -1/3 × 3/2 किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के, -3/6। सो इधर से बचा -1/2, इधर से भी -1/2, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। ये वेरिफिकेशन अगर सही हो जाती है, इट मीन्स आपके जो जीरोज हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है। और अगर आपका जो ये वेरीफाई नहीं हो पाता, इट मीन्स आपकी वैल्यू निकलने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, आपको चेक करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट। तो जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम जो है फर्दर जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपको ये जो है क्वेश्चंस और ये चैप्टर्स क्लियर हो रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।